सुप्रभात। आज हम माता का अंचल पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माता के अंचल अर्थात ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रांकन किया है। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया है कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे तथा वे लेखक और उसके भाई को पूजा स्थान पर बिठा दिया करते थे। वे अधिकांश अपने पिता के साथ रहते थे। पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत और तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बाबूजी के रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उनके पिता बाबूजी अपनी राम नाम बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधे पर बैठकर हंसते रहते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती किया करते थे। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूंछों के साथ खेलते रहते। बाबूजी प्यार से उनको चुम्मा करते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खिलाया करते थे। लेखक के मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के टुकड़े बना बनाकर दही भात खिलाती थी। पेट भर जाने के बाद वे बाहर खेलने के लिए दौड़ पड़ते। कभी कभी अचानक माँ पकड़ लेती, उनकी चोटी गूंथकर कुर्ता टोपी पहनाकर ही छोड़ती थी। वे सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियां, मिट्टी की जलेबियां आदि बच्चों के साथ मिलकर बनाया करते थे, जिसमें तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिए की कढ़ाई आदि रखे जाते थे। उसी घरौंदे में सभी पंक्ति में बैठकर झीमने लगते। बाबूजी भी उनके पास चले आते। वे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते, जिसमें कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई बजती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, समधी बनकर बकरे पर एक बच्चा चढ़ जाता। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। कभी कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार बूढ़े वर ने उन्हें खदेड़कर ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। उसके बाद मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। वहां 4 लड़कों से बैजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक तथा उसका भाई पकड़ा गया। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला दौड़ गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई, भर भर पेट गीत गाते रहे। कुछ दूरी पर बाबूजी तथा अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। एक टीले पर जाकर लेखक और उनके साथी चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव का सांप निकल आया। उससे डरकर वे लोग रोते चिल्लाते वहां से भाग चले। गिरते फिसलते कांटों में चलते वे सब खून से लथपथ हो गए। सभी अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। वे अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए और डर से कांपते हुए देखकर लेखक की माँ रोने लगी। वह व्याकुल होकर पूछने लगी, कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी प्यार करने लगती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक के घावों पर लगाया। लेखक का शरीर कांप रहा था और आंखें चाहने पर भी नहीं खुलती थी। बाबूजी उन्हें दौड़कर गोद में लेने लगे, लेकिन लेखक ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा। इस तरह आज हमने समझा कि मुसीबत के समय बच्चे के लिए माँ का आंचल ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। धन्यवाद।